नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। डिस्काउंट का पार्ट फर्स्ट हल कर रहे हैं हम। पार्ट फर्स्ट के अब से सवाल हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। अंकित मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस 800 रुपये है। उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपये में बेचने का प्रस्ताव है। वस्तु का प्रस्तावित छूट कितनी है? ये कह रहा है कि मौसम के समय पे तो 800 रुपये उसका अंकित मूल्य है, लेकिन जब जैसे ही हमारा मौसम ख़त्म होने पर आता है तो उसका मूल्य हम रेट जो है वो कम कर देते हैं। 736 रुपये में उसको बेचना चाहते हैं। तो अब ये कह रहा है प्रस्तावित छूट कितनी है। अब छूट हमेशा किस पर देते हैं? अंकित मूल्य पर देते हैं। तो हमें छूट कितने की मिल रही है? इसमें से इसको घटा के देख लीजिए। 64 रुपये की छूट मिल रही है। 64 रुपये की छूट मिल रही है हमें। कितने की मिल रही है? 800 रुपये में से अगर मैं 736 को घटाऊंगा तो 64 रुपये की छूट मिल रही है। ये छूट मुझे हमेशा छूट किस पे मिलती है? हमेशा अंकित मूल्य पर, हमेशा मार्केट प्राइस पर छूट मिलती है। और मार्केट प्राइस कहाँ है? 800 रुपये। तो नीचे क्या आ जाएगा? 800 रुपये और इंटू के 100, जीरो से जीरो काट दीजिए। 8 अट्ठे 64, 8% की उसको छूट मिलेगी। जो प्रस्तावित छूट है वो 8% की उस कपड़े पर छूट हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक वीडियो खेल का बिक्री मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 740 रुपये है और उस पर 7.5% छूट दी गई है। उसका अंकित मूल्य कितना है? 740 रुपये में वो बेचा गया है। सेलिंग प्राइस 740 है, लेकिन ये 740 रुपये मुझे कब प्राप्त हुए हैं? ये जब प्राप्त हुए हैं जब उसके मार्केट प्राइस पर 7.5% की मुझे छूट दी गई है। जब मुझे 740 रुपये प्राप्त हुए हैं। अब वो पूछ रहा है तो मार्केट प्राइस कितना है, वो अंकित मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य पर छूट देते हैं हम। तो मार्केट प्राइस पर छूट, इसको 100 में से घटा दीजिए। कितना आएगा? 92 पॉइंट के 100 में से माइनस करेंगे हम 7.5। देखिए 0, 5 या 9 गए, 2 और यहाँ पे भी 9 बचेंगे। 92.5%। तो कितना बचा? 92.5% बचा। ये किसका है? मार्केट प्राइस का, क्योंकि हमने छूट दी थी। हमेशा मार्केट प्राइस पे छूट देते हैं। तो मार्केट प्राइस का 92.5% कितने के बराबर है? 740 रुपये सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो हमें अंकित मूल्य पता चल जाएगा। 92, 100 इसके हो गए। एक अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो इसकी बढ़ गई। 740, ये एक जीरो किसकी है? इस पॉइंट की। और 100 किसके हैं? इसके। इसका इसके अंदर गुणा कर देता हूँ मैं। ये हो जाएगा 740/90। ये इसके नीचे आ जाएगा। इसका आप गुणा कर दीजिए। 1 2 3 कितनी बार जाएगा? 8 पंच 40 और 8 दूनी 16 और 4 20 और 8 नम 72, 74। कितनी बार चला जाएगा? ये 8 बार कट जाएगा। 7400। तो कितना हो जाएगा उसका जो मार्केट प्राइस निकल के आएगा वो 800 रुपये निकल के आएगा। वस्तु का मार्केट प्राइस कितना था? 800 रुपये। उसने इस 800 रुपये पर 7.5% की छूट देने के बाद वो 740 रुपये में बेचा है। अगर आप 800 रुपये का 7.5% निकालेंगे, निकाल के इसमें से घटा देंगे तो वो 740 रुपये ही निकल के आएगा। अगला सवाल है। अगला जो सवाल दे रखा है, एक रेडियो का अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस 480 रुपये है। दुकानदार 10% छूट देता है। मतलब 480 रुपये का जो मार्केट प्राइस है उस पर 10% की छूट देने के बाद वो उसको बेच देता है। जब वो 10% की छूट देने के बाद बेचता है तो उसको 8% का लाभ होता है। अब लाभ हानि हमेशा किस पे पता करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे पता करते हैं। हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, जब भी तो पता करेंगे कि हमें लाभ कितना हो रहा है और हानि कितनी हो रही है। लेकिन इसमें तो कॉस्ट प्राइस दे नहीं रखा है। यदि कोई छूट न दी जाए, अब वो कह रहा है यदि वो 10% ही छूट नहीं देता है
वो उसको 480 रुपये में ही बेचे तो उसको लाभ कितना होगा। अब हम ये पता कैसे करेंगे, हम पता जब करेंगे जब हमको कॉस्ट प्राइस पता होगा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले ये देखिए इसमें से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कैसे हम। हमें अंकित मूल्य दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है 480 रुपये। 480 रुपये मार्केट प्राइस दे रखा है उसमें हमें। इस पर 10% की छूट दे रहा है वो। जब मैं 10% की छूट इसमें से निकालूंगा तो वो मुझे सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। ये रटने की चीज़ नहीं है। 480 रुपये में मैं 10% की छूट देने के बाद मतलब 90 में बेच रहा हूँ उसको, 90% में, तो वो क्या है, मेरा सेलिंग प्राइस है। उड़ा कर दिए इसमें 9/72, 9×4 = 36 और 7 43 है ये। 432 रुपये में मैं उसको बेच रहा हूँ, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस पता चल गया। जब मुझे सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा तो कॉस्ट प्राइस में लाभ हानि में से इसमें से पता कर सकता हूँ। देखिए अब मुझे कॉस्ट प्राइस पता करना है, कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। 432 रुपये में मैं भाग दूंगा कितने का, इस लाभ हानि का। तो कितने का लाभ हो रहा है उसको, 8% का, मतलब 108 हो जाएंगे, और इंटू के 100। 108 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 4 का इसमें गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा 400 रुपये। देखिए सारी चीज़ पता चल गई अब मुझे। मार्केट प्राइस भी पता है, सेलिंग प्राइस भी पता है, कॉस्ट प्राइस भी पता है। अब यहाँ पे ये बात निकल के आती है कि कॉस्ट प्राइस में आखिरकार मैं इसको लाभ का भागी क्यों दे रहा हूँ, गुणा क्यों नहीं कर रहा हूँ। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, यदि सेलिंग प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस अगर हमको निकालना है तो लाभ हानि का सेलिंग प्राइस में लाभ हानि का भाग देंगे। लाभ हो या हानि हो उसका हम उसमें सेलिंग प्राइस में भाग देंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। यदि कॉस्ट प्राइस दे रखा है और मुझे सेलिंग प्राइस पता करना है तो लाभ हानि का उस कॉस्ट प्राइस के अंदर हम गुणा कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। अब मुझे पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस 400 रुपये दे रखा है और अब मैं उसको 480 रुपये में ही बेचना चाहता हूँ। मैं अब उसका जो सेलिंग प्राइस रखना चाहता हूँ वो कह रहा है यदि छूट ना दे, अब मैं उसका सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहता हूँ, 480 रुपये ही रखना चाहता हूँ। 480 रुपये रखना चाहता हूँ। तो मुझे पता चल गया कि कितने का लाभ हो रहा है। जो लाभ हो रहा है वो मुझे 80 रुपये का लाभ हो रहा है। अब इस 80 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ, 80 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं, तो किस पे होता है लाभ हानि, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। इंटू के 100, 4 दूनी 8, उसको 20% का लाभ होगा अगर वो है 10% की छूट न दे। 10% की छूट देने के बाद तो उसको 8% का लाभ हो रहा है। 8% का लाभ कब हो रहा है, जब वो 10% की छूट दे रहा है और उसका सेलिंग प्राइस 432 आ रहा है तो उसको 8% का लाभ हो रहा है। अब वो कह रहा है यदि मैं ये छूट ना दूँ 10% की, तो अगर वो 10% की छूट नहीं देगा तो वो उस वस्तु को 480 रुपये में ही बेचेगा। छूट दे ही नहीं रहा है वो, बिल्कुल 480 में ही बेचेगा तो उसको लाभ कितने का, 80 रुपये का होगा। ये 80 रुपये 20% के बराबर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% कमीशन मिलता है। यदि किसी दिन उसे 12.50 का कमीशन मिले तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य कितना है। इसमें साफ कह रहा है कि उसको जब वो कपड़े बेचता है तो 2.5% कमीशन मिलता है, लेकिन वो कह रहा है कि किसी दिन उसको 12 रुपये 50 पैसे मिलते हैं। इसका मतलब 2.5% जो कमीशन है वो 12 रुपये 50 पैसे के बराबर है। और कमीशन किस पे मिलता है, हमेशा हमेशा मार्केट प्राइस पे मिलता है। वो मार्केट प्राइस उस पर सेलिंग प्राइस पे मिलता है। कमीशन किस पे मिलेगा, सेलिंग प्राइस पे मिलेगा, कितने हमने बेचे हैं। तो सेलिंग प्राइस पे उसको कमीशन मिल रहा है 2.5%, और ये कितने के बराबर है, 12 रुपये 50 पैसे के। 100 का 100 हो गया और 1 जीरो इसका हो गया पॉइंट का। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ये नीचे आ जाएगा।
1, 2, 3/25, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने। अब इन दोनों जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसका ऐसे में भाग दे 25×5 = 125, तो कितनी जीरो बच रही है? 2 जीरो बच रही है हमारी। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 500 रुपये सेलिंग प्राइस था। कितना था? 500 रुपये उसका सेलिंग प्राइस था। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।